प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियो, इस साल का हमारा उद्देश्य है स्वर्गीय खजाने को खोजें, स्वर्गीय खजाने की खोज करें। प्रियो, परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग के सबसे बहुमूल्य खजाने हैं। सो आइए इस नए वर्ष में हम प्रभु यीशु मसीह को खोजें। रोमियो 3 और 11वां पद कहता है, कोई समझदार नहीं और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सो आइए हम इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता को खोजें, प्रभु यीशु मसीह को खोजें। यूहन्ना 17 और उसका 3 पद कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसे जाने। सुप्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, परमेश्वर पिता को जानने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलना होगा, परमेश्वर पिता से मिलना होगा। तो हम कैसे मिलेंगे जब तक हम उन्हें खोजे नहीं और ढूंढे नहीं। सो आइए हम परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को खोजें ताकि हम उनको जान सकें और उनसे उन आशीषों को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रखी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और 44वां पद कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और फिर उसे छुपा दिया और फिर मारे खुशी के जाके अपना सब कुछ बेच देता है और आके उस खेत को खरीद लेता है। पहले वो उस खेत का मालिक नहीं था, परंतु अब वो उस खेत का और उस खजाने का मालिक बन गया। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं, हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम अपने जीवनों में स्वर्ग के राज्य की वस्तुओं को प्रथम स्थान दें। इस संसार का आकर्षण हमें परमेश्वर यहोवा की संगति से दूर ले जा सकता है और ले जाता भी है। सो इससे पहले कि हम प्रभु की नजदीकी से और दूर हो जाएं, हम स्वर्ग के राज्य की खोज करें, हम स्वर्गिक वस्तुओं की खोज करें, क्योंकि मत्ती 6 और 33 में लिखा हुआ है, पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, हमारी सारी आवश्यकताओं को हमारा परमेश्वर यहोवा पूर्ण करता आया है और आगे भी पूर्ण करेगा। परंतु उसके साथ साथ इन आशीषों को जब हम परमेश्वर से प्राप्त कर लेते हैं तो हमें परमेश्वर पिता के धर्म की और उसके राज्य की भी खोज करना है। प्रियो, हम कैसे परमेश्वर पिता के धर्म की और राज्य की खोज कर सकते हैं? हम आपस में एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, अपने जीवनों से गवाही दे सकते हैं ताकि जब एक दूसरे लोग गवाहियों को सुने तो उनका विश्वास और बढ़ने पाए। हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं एक दूसरे की अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, परमेश्वर पिता के वचन को शेयर करने के द्वारा, उन्हें परमेश्वर पिता की नजदीकी में और लेके आने के द्वारा। प्रियो, ऐसे हम बहुत से कार्य कर सकते हैं जिससे कि हम परमेश्वर पिता को खोज सकते हैं और आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि हम परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को खोजें। दूसरा ये है कि जब हम बीमार होते हैं तब हम परमेश्वर पिता को सबसे ज्यादा खोजते हैं और परमेश्वर पिता से कहते हैं, परमेश्वर पिता हमें चंगाई दे। हमारा परमेश्वर पिता प्रिय है, दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, वो हमें चंगाई भी दे देता है। और जब हम चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं तब हम फिर परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं। परंतु इस नए वर्ष में होने दीजिए कि जब हम चंगाइयों को प्राप्त करें परमेश्वर पिता से, हम परमेश्वर पिता की नजदीकी में आए, परमेश्वर पिता को और ज्यादा ढूंढें, अपने विश्वास को और ज्यादा दृढ़ करें और परमेश्वर पिता को खोजें और उनके निकट आए। हमारे जीवनों में ऐसे बहुत से कार्य होते हैं प्रियो, जो हमें परमेश्वर पिता के निकट आने से रोकते हैं या उन कार्यों के कारण हम परमेश्वर पिता के पास नहीं आ पाते। आइए अपने अपने मनों को फिराएं
उन कामों से पश्चाताप करें और परमेश्वर पिता के निकट आ जाएं और परमेश्वर पिता से कहें, प्रभु जी हमें माफ कर। परमेश्वर हमें माफ करेगा और हमें स्वीकारेगा। यशायाह 55 और उसका 6वां पद कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे खोजो और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। सुप्रियो, आइए हम परमेश्वर पिता को पुकारें क्योंकि वो हमारे निकट है। हम उसकी दुहाई दें, हम उससे ढूंढें। हमारा परमेश्वर यहोवा ने जब हम पाप में जीवन जी रहे थे और अंधकार के वश में पड़े हुए थे, तब वहां से हमें निकाल के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के योग्य हमें बनाया है। सो क्यों ना हम परमेश्वर की संगति में बढ़े, परमेश्वर पिता के पास सदा बने रहें और उनसे उन आशीषों को प्राप्त करें जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए रखी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां पद और 19वां अध्याय और पद 16 से 22 में हम पढ़ते हैं कि एक जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। यीशु मसीह ने उससे कहा, सारी आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, मैं सारी आज्ञाओं को मानते आया हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा माल बेच दे और उसे कंगालों को बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, वह व्यक्ति उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति था और वो अपनी चीजों को बेचना नहीं चाहता था। उसने इस संसार के खजाने को प्रिय जाना और स्वर्ग के खजाने को अर्थात यीशु मसीह को उसने ठुकरा दिया। ऐसा बहुत सी बार होता है जब हम इस संसार के खजाने के पीछे भागते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, जबकि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और उनकी आज्ञाओं को मानना है। सो इस नए वर्ष में आइए हम प्रभु में दृढ़ हों, प्रभु में अटल बने रहें, प्रभु के कामों को सर्वदा करते रहें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वादा है कि वो हमारे परिश्रम का फल हमें जरूर देगा। जब हम प्रभु को ढूंढेंगे तो परमेश्वर पिता को हम पा भी लेंगे। याकूब 4:8 कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रियो, हम परिश्रम करें, हम परमेश्वर के निकट आने की कोशिश करें, परमेश्वर पिता भी हमारे निकट आएंगे। व्यवस्था विवरण 4 और उसका 29वां पद कहता है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा, परंतु शर्त यह है कि तुम उसे अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से ढूंढो। क्यों ना हम इस नए वर्ष में अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने परमेश्वर पिता को अपने सारे मन से और सारे प्राण से ढूंढें ताकि वो हमें मिल जाए। यिर्मयाह 29 और उसका 13वां पद कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। सो प्रियो, जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा के पास आते हैं, परमेश्वर यहोवा को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर यहोवा भी हमारे निकट आता है और हमें आशीषित करता है। आइए हम परमेश्वर पिता से बोलें कि परमेश्वर पिता अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ से हमें भरे, हमारी आत्मिक आंखों को खोले, हमारे को आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बुद्धि से और समझ से भर दे, ताकि हम समझदार बन जाएं कि हम प्रभु को खोजने पाए। और जब हम प्रभु के निकट आते हैं तब प्रभु हमें मिल जाएगा। ये परमेश्वर पिता ने हमसे कहा है कि तुम मुझे मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तो आइए हम परमेश्वर यहोवा को खोजें, प्रभु यीशु मसीह को खोजें और उनसे अपने जीवनों के लिए सारी आशीषों को प्राप्त करें। हम समझदार बने और परमेश्वर यहोवा को खोजें और उसे जानें, जैसा परमेश्वर पिता हमसे चाहता है कि हम उसे खोजें, उनके निकट आएं और संपूर्ण मन से और संपूर्ण प्राण के साथ हम परमेश्वर यहोवा को खोजेंगे तो परमेश्वर यहोवा हमें अवश्य ही इस नए वर्ष में मिल जाएंगे। आमीन। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा,
हम सभी आपके पास आते हैं और अपने देह प्राण और आत्मा को आपको सौंपते हैं प्रभु जी। इन्हें आप स्वीकार करिए, होने दीजिए इस नए वर्ष में हम अपने देह प्राण और आत्मा के साथ तुझे ढूंढने वाले हो सकें, तेरे निकट आने पाए, तुझे खोजने वाले हो सके, ताकि तुझसे मिल के प्रभु तुझे जानने वाले हो सकें और हर एक आशीषों को जो आपने हम सबों के लिए रखी है हम उसे प्राप्त करने वाले हो सकें। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे।